नमस्कार, जगप्रेरणा डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है जगप्रेरणा ब्रेकिंग न्यूज में इस वक्त बालाघाट जिले की ऐसी धरोहर और ऐसी अस्मिता पर प्रहार की बड़ी खबर, जिस प्रहार से बालाघाट के पर्यावरण की अस्मिता को लेकर पर्यावरण प्रेमी चिंताग्रस्त हो गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों के व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते बालाघाट के असली विकास को विनाश के रूप में परिवर्तित करने का बड़ा षड्यंत्र भी किया जा रहा है। क्या है यह षड्यंत्र और किस तरह से बालाघाट की प्राकृतिक अस्मिता को खतरे में डालकर बालाघाट को बालाघाट से छीनने का प्रयास किया जा रहा है, देखें यह रिपोर्ट। बालाघाट में डेंजर रोड पर 700 वृक्षों को काटकर नए बाईपास रोड के निर्माण की चल रही कवायद विरोध में छिड़ा सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक महायुद्ध। मुंबई में फिल्म एवं थिएटर आर्टिस्ट के रूप में सेवाएं दे चुके बालाघाट के कलाकार धनेंद्र कावड़े ने शुरू किया सांस्कृतिक आंदोलन, तो वहीं ब्रॉडगेज संघर्ष समिति अध्यक्ष अनूप सिंह बैस ने भूमाफियाओं को लाभ पहुंचाने के आरोपों के साथ ही किया चिपको आंदोलन का आगाज। युवा नेता राजा नकपुरे और छात्रा पूर्वा गोस्वामी ने भी किया मरते दम तक वृक्षों को बचाने के लिए लड़ने का आगाज, तो वहीं ब्रॉडगेज संघर्ष समिति अध्यक्ष अनूप सिंह बैस ने नए बाईपास मार्ग को बताया बालाघाट कटंगी बड़ी रेल लाइन के लिए बड़ा खतरा। पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना के प्रस्तावित बाईपास रेंगाटोला जागपुर गोंगलई नए मार्ग का हवाला देकर अनूप सिंह बैस ने लगाए पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन पर भूमाफियाओं को लाभ पहुंचाने बालाघाट की अस्मिता से खिलवाड़ के आरोप। सनसनीखेज और बड़े षड्यंत्र को उजागर करने के साथ ही बालाघाट में 700 वृक्षों को बचाए जाने के लिए छिड़ चुके सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक महायुद्ध पर अब खबर विस्तार से। बालाघाट शहर में वैनगंगा नदी से सटे हुए डेंजर रोड से होते हुए गायखुरी गोंगलई मार्ग पर भारी वाहनों के आवागमन के लिए नए बाईपास मार्ग का निर्माण किया जा रहा है और इस बाईपास मार्ग के निर्माण के लिए एक तरफ जहां डेंजर रोड के रिजर्व फॉरेस्ट एरिया के लगभग 600 से 700 वृक्ष काटे जाएंगे, जिससे एक तरफ जहां डेंजर रोड पर बालाघाट शहर से लगे हुए प्राकृतिक नजारे को क्षति पहुंचेगी और मॉर्निंग वॉक के लिए रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र में प्रकृति की आबोहवा से स्वास्थ्य लाभ लेने वाले लोग स्वास्थ्य लाभ नहीं ले पाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ डेंजर रोड के भारी वाहनों के आवागमन के मार्ग बनने के बाद भारी वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने पर उन वाहनों को भी नदी और खाई में गिरने का खतरा पैदा होने के साथ ही पर्यावरण से परिपूर्ण क्षेत्र में वाहनों के प्रदूषण का खतरा भी जन्म लेगा। डेंजर रोड पर एक तरफ जहां 600 से 700 वृक्षों की कुर्बानी से बालाघाट शहर की इस धरोहर को नुकसान होगा, तो वहीं दूसरी तरफ इस नए मार्ग के निर्माण से बालाघाट की प्राकृतिक अस्मिता पर भी खतरा पैदा होगा। तो वहीं इस बाईपास मार्ग से बालाघाट कटंगी तिरोड़ी रेल लाइन को भी क्षति पहुंचेगी, जिसे देखते हुए पर्यावरण प्रेमियों के आह्वान पर बालाघाट में एक नया सांस्कृतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक महायुद्ध शुरू हो चुका है। इस मामले में हम आपको और भी बड़ी सनसनीखेज जानकारियां प्रदान करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि बालाघाट में डेंजर रोड के इन वृक्षों को बचाने के लिए सबसे पहली और बड़ी पहल सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में मुंबई में फिल्म एवं थिएटर आर्टिस्ट के रूप में सेवाएं दे रहे बालाघाट के कलाकार धनेंद्र कावड़े ने शुरू की। धनेंद्र कावड़े ने एक तरफ जहां क्या बोलते हो वीडियो प्रसारित कर डेंजर रोड के वृक्षों को बचाने की पहल की, वहीं धनेंद्र अपने साथी कलाकारों के साथ प्रतिदिन डेंजर रोड पर बांसुरी बजाकर वृक्षों को बचाने की पहल कर चुके हैं। हम बता दें कि धनेंद्र कावड़े प्रतिदिन अपने साथी लक्की खांडेकर के साथ सुबह 5:30 बजे से सुबह 8 बजे तक डेंजर रोड पर प्रकृति प्रेमियों के बीच मौजूद रहकर सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में बांसुरी बजाकर लोगों को जगाने का कार्य कर रहे हैं, जिससे सोशल मीडिया पर भी बड़ा बल मिल रहा है। आइए सबसे पहले देखते हैं धनेंद्र कावड़े द्वारा अभिनय और बांसुरी वादन के साथ शुरू किया गया यह सांस्कृतिक आंदोलन। ब्रदर, डेंजर रोड के वाकई में बहुत डेंजर है। अबो मालूम नहीं तुमको? नो? अरे ये खुद डेंजर नहीं है, जीवन को डेंजर से बचाने वाली है। What do you mean? मतलब? हम यहाँ पर योग करते, ये हमारी योगशाला। हम यहाँ प्रयोग करते, ये हमारी प्रयोगशाला। यहाँ हम साइकिलिंग की प्रैक्टिस करते हैं और लाते हैं देश के लिए पदक। और मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक में दोस्तों के साथ
सीखते हैं जीवन का सबक। ब्रिज से गुजरती रेल की धड़क धड़क का बच्चे लेते हैं आनंद। यहाँ से वैनगंगा का अप्रतिम नजारा, पक्षियों का कलरव और बहती हवा मंद मंद। इस जंगल के पेड़ हैं बालाघाट शहर के फेफड़े, जिससे हमारे फेफड़े भी हैं फड़फड़ाते। जब भी मन अशांत हो, उदास हो, तो बस 2 पल के लिए यहाँ चले आते हैं। युगल जोड़ों का प्यार, बच्चों का दुलार, परिवार की मकर संक्रांति, नए साल और जब तब की पिकनिक। इसके बगैर हम वैसे ही हैं जैसे कारबीन मैकेनिक। वाओ, दिस इज सो लवली। तो जंगल कटा के रोड चौड़ी करके बाईपास बना के इसको और डेंजर क्यों बना रहे? ऐसे में तो आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत खतरा बढ़ा रहे। अभी के थोड़े से फायदे के चक्कर में भविष्य का बड़ा ना हो जाए नुकसान। जैसे हमारी पीढ़ी उठा रही है इन जंगलों का लाभ, वैसे भावी पीढ़ी भी उठा सके, तभी तो है हमारी पीढ़ी का मान। बोलो, क्या बोलते हो? तो आपने देखा कि डेंजर रोड पर वृक्षों को बचाने के लिए जहां एक तरफ दिलों को झकझोर देने वाली पहल बालाघाट के कलाकार धनेंद्र कावड़े ने की, तो वहीं डेंजर रोड पर वृक्षों की कटाई और नए बाईपास मार्ग को बालाघाट कटंगी बड़ी रेल लाइन के लिए ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के अध्यक्ष अनूप सिंह बैस ने खतरा बताया है। अनूप सिंह बैस जगप्रेरणा को लेकर बाईपास मार्ग पर पहुंचे। आइए देखते हैं इस दौरान श्री बैस ने क्या किए खुलासे। बाईपास निर्माण के लिए जो यहाँ जो एक सबसे बड़ा एक तकनीकी पहलू है, जिस तकनीकी पहलू पर अगर नजर डालें तो हम ये देखते हैं कि जो ब्रॉडगेज का बालाघाट कटंगी ब्रॉडगेज जो रेलवे लाइन का जो यह अंडरग्राउंड जो ब्रिज बनाया गया है, यह मात्र छोटे वाहनों के लिए बनाया गया है और 10 टन से के आसपास जो कि बाईपास मार्ग के लिए यहाँ से भारी वाहन गुजरेंगे और 16 चक्का 10 चक्का इन वाहनों के नजरिए से जो यह ब्रॉडगेज का यह जो ब्रिज है यह पर्याप्त नहीं है और इससे अगर यहाँ से भारी वाहन गुजरते हैं तो निश्चित रूप से रेलवे लाइन को क्षति हो। और यह एक बहुत बड़ा तकनीकी पहलू है कि अगर इस मार्ग को ये बाईपास मार्ग अगर बनाने की कोशिश करते हैं तो यह जो पुलिया बना है जो बाईपास के से होकर जो गुजरने का जो रेलवे का जो अंडरग्राउंड ब्रिज है, यह पूरी तरह से तकनीकी रूप से गलत हो जाएगा। और अगर यहाँ से फिर भी अगर ये जानबूझकर प्रशासन शासन द्वारा इस मार्ग को प्रारंभ कर दिया गया और यहाँ से अगर जो भारी वाहन गुजरेंगे तो निश्चित रूप से इस रेलवे लाइन को क्षति होगी। और इस नज़रिए से भी यह पूरी तरह से गलत हो जाएगा कि यहाँ से यह जो बाईपास मार्ग है उसका निर्माण किया जाए। आपने देखा कि वैनगंगा नदी पर बालाघाट कटंगी ब्रॉडगेज पुल के नीचे से छोटे वाहनों के आवागमन के लिए मार्ग छोड़ा गया है। जहां से भारी वाहन निकलेंगे तो निश्चित ही रेल लाइन के लिए यह खतरा होगा। अनूप सिंह बैस के साथ ही जगप्रेरणा ने डेंजर रोड का अवलोकन भी किया, जहां श्री बैस ने सनसनीखेज खुलासे करते हुए पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन पर भू माफियाओं और टाइल्स फैक्ट्रियों को लाभ पहुंचाने के आरोप भी लगाए। आइए देखते हैं डेंजर रोड के साथ किए जाने वाले षड्यंत्र पर अनूप सिंह बैस का यह खुलासा। बड़े ही दुख और तकलीफ का विषय है कि हमारे बालाघाट के शहर के बहुत ही करीब जो मैं समझता हूं कि वन्य जो प्रजातियां हैं लकड़ियों की, विशेषकर जो कि इमरती लकड़ियों में आती हैं, ऐसे विशेष प्रजाति के जो बड़े बड़े पेड़ इनसे आच्छादित शहर के बहुत करीब 3 किलोमीटर के आसपास का ये वन क्षेत्र है, जो कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनुसार इसे रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किया जा चुका है। साथ ही यह भी हमारे बालाघाट का बड़ा ही सौभाग्यशाली विषय है कि कान्हा और पेंच नेशनल पार्क को जोड़ने वाला जो कॉरिडोर है वो इस रिजर्व फॉरेस्ट से होता हुआ गुजरता है, जिसमें वन्य प्राणी विचरण क्षेत्र भी है। और हम ये देखते हैं कि इस डेंजर रोड के आसपास जहां एक भरपूर और बहुत ही उच्च वर्ग का जो वन है उसके साथ वन्य प्राणी भी है। लेकिन दुख का और तकलीफ का विषय ये है कि यहाँ पर कुछ भूमि माफियाओं द्वारा अपनी प्लाटिंग के तहत और कुछ अपने स्वार्थों के तहत यहाँ से एक बाईपास रोड का निर्माण किया जा रहा है। और इस बाईपास निर्माण के लिए यहाँ पर लगभग 700 जो ऊंची प्रजाति के पेड़ हैं उन्हें काटने का यहाँ पर एक कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, जिससे यह तय है कि ये जो रिजर्व फॉरेस्ट है पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। यहाँ बालाघाट में प्रतिदिन हजारों की संख्या में जो पर्यावरण प्रेमी हैं, साथ ही जो सुबह और शाम को घूमने निकलते हैं, जिनको ही कि पर्यावरण की बहुत अच्छी वातावरण का एक जो
यहाँ पर दायरा मिलता है और इस दायरे में वे अपने आप को बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा कि चिकित्सा के क्षेत्र की दिशा में भी जो हम देखते हैं कि डॉक्टर कहता है कि आप प्रातः घूमें, उस दिशा में भी यहाँ पर लोगों के घूमने से उनके स्वास्थ्य को बहुत लाभ मिलता है। इन सारी परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए हम बालाघाट शहर के सारे लोग, जिले के सारे लोग ये मांग करते हैं कि ये जो रिजर्व फॉरेस्ट है, इस रिजर्व फॉरेस्ट में किसी प्रकार की कोई कटाई नहीं होनी चाहिए। साथ ही यह जो बाईपास ये जो निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये बाईपास यदि जागपुर घाट पर अगर पुल का निर्माण किया जाए वैनगंगा नदी पर, और जागपुर घाट होते हुए रेंगा टोला अगर इस मार्ग को परिवर्तित करते हुए बाहर से जोड़ा जाए तो बालाघाट जिस दिशा में बढ़ भी रहा है उस दिशा में यह बाईपास मार्ग उपयोगी होगा। साथ ही हमारे जो ये वन क्षेत्र है और बहुत ही शानदार और उच्च प्रजाति के जो यहाँ पर वन हैं और पेड़ हैं, इनका संरक्षण हो पाएगा। साथ ही वन्य प्राणियों को भी सुरक्षा का जो यहाँ पर दायरा मिलेगा, उससे हमारा बालाघाट शहर का वातावरण भी सुधरेगा, पर्यावरण की दिशा में भी काफी सुधार होगा। इन सारी मांगों को लेकर यह बालाघाट जिले का युवा बहुत ज़्यादा आक्रोशित है, और अगर इसके बावजूद भी वन विभाग द्वारा यहाँ पर पेड़ों की कटाई होती है तो ये तय मान के चलिए कि बालाघाट के युवा इन पेड़ों के साथ चिपको आंदोलन करेंगे, और वन विभाग अगर पेड़ों को काटने की कोशिश करेगा तो हम पेड़ों के साथ कटने तैयार होंगे और हम भी बालाघाट में एक चिपको आंदोलन करेंगे। एक बात यहाँ पर ये आपसे पूछनी थी कि जब तत्कालीन यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी तब जिले के प्रभारी मंत्री दीपक सक्सेना द्वारा जागपुर रेंगाटोला मार्ग को जो है वो बाईपास रोड बनाने का एक प्रस्ताव भी लाया गया था और इस बात को आगे बढ़ाया गया था। लेकिन उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो अब यह भी कहा जा रहा है, कुछ लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि गौरी शंकर बिसेन और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता हैं जिनकी ज़मीनें इस लाइन पर हैं और उन ज़मीनों को काफ़ी अच्छे रेट मिलेंगे और उनको व्यक्तिगत रूप से कुछ बहुत सा फ़ायदा होगा, जिसके कारण वो इस डेंजर रोड को ख़त्म करके इसको बाईपास रोड बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि यहाँ समझने वाली बात यह भी है कि जो वैनगंगा नदी का पुल है वो 100 साल पहले, उसको 100 साल से ज़्यादा लगभग हो गया है बने हुए, तो वो भी जर्जर स्थिति में पहुंच गया है। तो एक नए पुल का निर्माण होने से इस पुल पर दबाव कम बनेगा और बाहर की बाहर गाड़ियां निकल जाएगी, तो निश्चित रूप से ऐसा नया बाईपास जो है वो बालाघाट ज़िले के लिए अच्छा साबित होगा। लेकिन उसकी बजाय जो डेंजर रोड को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है, तो इस बारे में जो राजनीति हो रही है, राजनीति पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बाईपास रोड तो बहाना है। बालाघाट में बहुत से राजनीतिक जो विशेषकर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी जमीनें, कुछ टाइल्स फैक्ट्रियां भी इस वन क्षेत्र के पास से होकर, इस मार्ग के पास से होकर गुजरने वाले क्षेत्र में खरीद ली है, और ये उनका ही स्वार्थ है और ये उनका ही षड्यंत्र है, जिसके तहत जहाँ से बाईपास मार्ग नहीं जाना चाहिए वहां से बाईपास मार्ग को पेड़ों की कटाई करते हुए ले जाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। और यह बात बिल्कुल साफ है कि हमारे पूर्व प्रभारी मंत्री माननीय दीपक सक्सेना जी ने जागपुर रेंगाटोला होते हुए एक नए बाईपास मार्ग के लिए प्रस्ताव दिया था, जिसमें इस जो पीडब्ल्यूडी का जो वैनगंगा नदी पर हमारा पुल बना हुआ है, इस पुल के अलावा एक जागपुर घाट पर भी पुल निर्माण की उन्होंने स्वीकृति दी थी और एस्टीमेट तैयार करने निर्देश दिए थे। लेकिन वो एस्टीमेट तैयार होने के बाद मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 15 साल रही, उन्होंने किसी भी प्रकार का इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया, और अब पूरी तरह से एक षड्यंत्र को अंजाम देते हुए पुनः एक बार इस वन को उजाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, वन्य प्राणियों को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए पूरी तरह से उन लोगों का स्वार्थ जिम्मेदार है जो इस क्षेत्र में प्लाटिंग करके इस बाईपास मार्ग को जबरदस्ती इस क्षेत्र से ले जाना चाहते हैं। हम आपको बता दें कि डेंजर रोड पर वृक्षों को बचाने के लिए युवा नेता राजा नकपुरे और छात्रा पूर्वा गोस्वामी और युवाओं ने भी अनूप सिंह बैस के साथ वृक्षों को बचाने के लिए जान की बाजी लगा देने की बात कही। आइए देखते हैं युवाओं का यह जोश। आपके साथ युवा तरुणाई भी काफ़ी संख्या में दिख रही है, भाई राजा नकपुरे भी आपके साथ दिखाई दे रहे हैं। तो राजा भाई, क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय में? क्या करेगी आपकी युवा तरुणाई इस डेंजर रोड को बचाने के लिए? डेंजर रोड को बचाने के लिए हम युवा सामने नहीं आएंगे तो ऐसे में बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। पेड़ों के माध्यम से हमें विभिन्न प्रकार की ऑक्सीजन और विभिन्न प्रकार से जो बीमारियों से लड़ने की शक्ति तथा साथ में हमें इतने सारे औषधियाँ, हर चीज़ प्राप्त होती है। यदि हम लोग पेड़ों को ही नहीं बचाएंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ में चला जाएगा। तो हम युवा एक टीम बनाकर हम लोग प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक पेड़ों को सुरक्षित रखने का हम लोग प्रयास करें। क्या शुभ नाम आपका?
नाम पूर्वापुरी गोस्वामी। यहाँ पेड़ की कटाई नहीं होना चाहिए। यहाँ जैसे कि बुजुर्ग लोग बहुत सारे लोग ऐसे जो मॉर्निंग वॉक में आते हैं तो उसमें घटनाएं होंगी, यहाँ पेड़ वगैरह कटेंगे तो फिर वातावरण संतुलन जो रहता है वह संतुलन में हो जाता है। हम चिपको आंदोलन करेंगे, पेड़ कटने नहीं देंगे। अगर जिस तरह से अभी सुनने में आ रहा है कि अब काम बिल्कुल शुरू होने के कगार पर पहुंच चुका है, शासन द्वारा जो है वो पेड़ कटाई की अनुमति भी दी गई है, तो अब अगर वन विभाग के लोग पेड़ कटाई के लिए आएंगे तो आप लोगों के द्वारा किस तरह से उस किया जाएगा, कैसा प्रदर्शन करेंगे आप, कितनी ताकत के साथ प्रदर्शन करेंगे और कितने युवा आपका साथ देंगे, कितना विश्वास है आपको, इस बारे में क्या कहेंगे आप? हम चिपको आंदोलन करेंगे, साथ में हमारी समिति वाले सब बालाघाट के लोग युवाएं सब साथ देंगे हमारा। आप सब लोग जो हैं वो इसके लिए पेड़ों को वृक्षों को बचाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? आप सब लोग तैयार है। पूरी तरह से तैयार हैं? हाँ। कहीं अगर किसी प्रकार से प्रशासन से टकराना पड़ेगा आपको तो तब आपकी क्या स्थिति रहेगी? क्या टकराने से फिर ऐसी स्थिति पूरा चिपक जाएंगे और अपनी आखिरी सांस तक इस वन की रक्षा करेंगे और हो सके तो हम अपनी जान भी देंगे। दोस्तों हम बता दें कि बालाघाट शहर से भारी वाहनों के बालाघाट शहर में प्रवेश किए बिना सीधे गोंदिया मार्ग पर निकलने के लिए बाईपास मार्ग भी बहुत जरूरी है और इसके लिए पिछले 40 वर्षों से मांग की जा रही है। लेकिन जानकारी के अनुसार नए बाईपास मार्ग के लिए रेंगाटोला जागपुर गोंगलई नवेगांव मार्ग के निर्माण का प्रस्ताव कांग्रेस सरकार में पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना के प्रभारी मंत्री रहते हुए तैयार किया गया था, जिससे कि 100 साल पुराने वैनगंगा नदी के पुल के जर्जर होने पर वैनगंगा नदी पर एक अतिरिक्त पुल के निर्माण होने से एक वैकल्पिक मार्ग भी तैयार होता। तो वहीं बरसों से जागपुर से गायखुरी गोंगलई के बीच पुल नहीं होने के कारण बड़ा फेरा करके बालाघाट पहुंचने वाले नागरिकों को भी इस मार्ग से लाभ होता। लेकिन इस मार्ग की बजाय बताया जा रहा है कि स्वयं पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन और कुछ भूमाफियाओं की जमीनें गायखुरी और गोंगलई क्षेत्र से लगी होने के कारण अपने लाभ के लिए पूर्व मंत्री द्वारा इस नए बाईपास मार्ग का निर्माण किया जा रहा है, जिससे एक तरफ बालाघाट में प्राकृतिक धरोहर डेंजर रोड और रेंजर कॉलेज मार्ग के अलावा कोई बड़ा उद्यान बालाघाट में नहीं होने से दुखी बालाघाट वासियों के लिए डेंजर रोड पर बाईपास का निर्माण होना बड़ा आघात साबित होगा। तो वहीं दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टर्स एवं भारी वाहनों के लिए भी यह मार्ग खतरनाक और दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र साबित होगा। हम बता दें कि एक तरफ वैनगंगा नदी के किनारे बाईपास रोड का निर्माण वैनगंगा नदी के लिए भी खतरा बनेगा, तो वहीं डेंजर रोड पर बाईपास मार्ग नहीं बनने से कांग्रेस शासन में प्रस्तावित और जागपुर रेंगाटोला क्षेत्र के लोगों की वर्षों पुरानी नए पुल निर्माण की मांग पूरी नहीं होने का दुख भी रेंगाटोला जागपुर सहित लगे हुए ग्राम के लोगों को जीवन भर तकलीफों के रूप में भुगतना पड़ेगा। इसलिए फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही कहा जा सकता है कि बालाघाट के लिए डेंजर रोड पर वृक्षों की कटाई, बाईपास रोड का निर्माण किया जाना बालाघाट की अस्मिता और पर्यावरण तथा लोगों की जान से खिलवाड़ दिखाई दे रहा है। ऐसे में जब तक कि बालाघाट में डेंजर रोड पर बाईपास मार्ग के निर्माण का तीव्र विरोध नहीं होगा, प्रकृति प्रेमी एकजुट नहीं होंगे और बड़े आंदोलन का आगाज नहीं किया जाएगा, माना नहीं जा सकता कि स्वार्थ की होड़ में लिप्त प्रभावशाली लोगों की चाहत के लिए बनाए जा रहे डेंजर रोड पर बाईपास मार्ग के निर्माण को रोका जा सकेगा। इस खबर के साथ सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है और इतनी ही अपील की जा सकती है कि यदि बाईपास मार्ग पर वृक्षों की कटाई और नदी किनारे बाईपास मार्ग का यह निर्माण आपको अनुचित प्रतीत हो रहा हो तो इस खबर को आप जरूर अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि यह पूरी खबर आपकी आवाज बन सके और तथाकथित भूमाफियाओं के षड्यंत्र को रोककर बालाघाट की प्राकृतिक अस्मिता को बचाया जा सके। फिलहाल जगप्रेरणा की इस विशेष खबर में इतना ही। जगप्रेरणा के साथ ऐसी ही विशेष और जरूरी खबरों के लिए जगप्रेरणा के साथ जुड़े रहने, जगप्रेरणा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।